जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके टेस्ट श्रृंखला का ये हमारा 37वां पार्ट है। इससे पहले दोस्तों हम 36 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, रिंग डांस का संबंध किस जनजाति से है। तो दोस्तों, जो रिंग डांस का संबंध है वो है किससे? उत्तराखंड की राजी जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजी जनजाति से संबंधित है। और दोस्तों, जो ये राजी जनजाति है, अगर पूछा जाए इसका प्रमुख देवता कौन सा है, तो दोस्तों इनका जो प्रमुख देवता है वो कौन होता है? बागनाथ देवता होता है। या पूछा जा सकता है कि बागनाथ देवता का संबंध किस जनजाति से है। ठीक है। और दोस्तों, जो ये रिंग डांस होता है थड़िया नृत्य के समान होता है। किस नृत्य के? थड़िया नृत्य के समान होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, धारसिल शिलालेख का संबंध किस शासक से है। दोस्तों जो धारसिल शिलालेख है उसका संबंध परमार वंश के शासक अनंतपाल से संबंधित है। किससे? अनंतपाल से। किस नंबर का राजा था? तो दोस्तों 29वां शासक था परमार वंश का। और अगर पूछा जाए कि धारसिल शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों गढ़वाली भाषा का प्रयोग किया गया है। क्योंकि परमार वंश की वैसे भी जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? गढ़वाली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खास पट्टी वैन हो गए दोस्तों। खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों जो खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था 1906-07 में हुआ था। कब हुआ था? 1906-07 में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। कब? गढ़वाल क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही माने जाते हैं। दोस्तों उत्तराखंड में जिन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे जगमोहन सिंह नेगी जी। कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी जी। और दोस्तों जो ये व्यक्तिगत सत्याग्रही थे उत्तराखंड में, जो प्रथम बैठक हुई थी, अगर पूछा जाए कौन से स्थान पे हुई थी, तो डाडा मंडी में हुई थी। अगर पूछा जाए कहाँ पे हुई थी, तो दोस्तों डाडा मंडी में हुई थी। और अगर पूछा जाए कि कुमाऊं में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है कुमाऊं से, या कुमाऊं में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक कौन है, तो दोस्तों प्रताप सिंह है। कौन है? प्रताप सिंह को कुमाऊं व्यक्तिगत सत्याग्रही माना जाता है, जबकि उत्तराखंड में जगमोहन सिंह नेगी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ। दोस्तों जो कुमाऊं परिषद था, कुमाऊं परिषद का जो कांग्रेस में विलय हुआ था आपका, वो हुआ था 1926 में। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। कुमाऊं परिषद की अगर स्थापना पूछे कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में। और दोस्तों 1917 में कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन था वो हुआ था। और अगर पूछा जाए प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ पर? अल्मोड़ा के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिहरी राज्य के विलीनीकरण प्रपत्र पर सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किए थे? हस्ताक्षर नहीं लिखा गया है दोस्तों। सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? तो जो टिहरी राज्य का विलीनीकरण प्रपत्र था उस पर जो सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे परिपूर्णानंद पैनुली ने किए थे। ठीक है। किसने किए थे? परिपूर्णानंद पैनुली ने किए थे। और अगर दोस्तों पूछा जाए 1947 में जो टिहरी प्रजा मंडल था, टिहरी प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी परिपूर्णानंद पैनुली थे, टिहरी प्रजा मंडल के अध्यक्ष। ठीक है। और दोस्तों एकमात्र वो व्यक्ति हैं परिपूर्णानंद पैनुली जी जिन्होंने 1977 में मानवेंद्र शाह को उन्हीं के गढ़ जहाँ के वो राजा थे टिहरी से हराया था, आम चुनाव में हराया था। क्वेश्चन बन सकता है कि मानवेंद्र शाह को टिहरी से आम चुनाव में हराने वाले व्यक्ति कौन है, तो दोस्तों वो परिपूर्णानंद पैनुली थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हस्तिदल चौतुरिया आंग्ल गोरखा के किस युद्ध में मारा जाता है। दोस्तों जो अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतुरिया की अगुवाई में ही गोरखाओं ने कुमाऊं पर सर्वप्रथम अल्मोड़ा पर क्या किया था? कब्जा किया था। तो जो हस्तिदल चौतुरिया था वो आंग्ल गोरखा के किस युद्ध में मारा गया था? तो वो मारा गया था डाडा मंडी युद्ध में। किस युद्ध में?
डाडा मंडी युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों, वो मारा गया था। ऑप्शन ए, डाडा मंडी युद्ध में मारा गया था। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि डाडा मंडी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 अप्रैल 1815 को हुआ था। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1815 को ये डाडा मंडी युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे गोलकुंडा की दुर्गावती कहा जाता है? दोस्तों जो गोलकुंडा की दुर्गावती कहा जाता है वो कहा जाता है महारानी कर्णावती को। किसको कहा जाता है? महारानी कर्णावती को। जो ये महारानी कर्णावती थी, इन्हीं को नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या ताराबाई के नाम से भी दोस्तों क्या कहा जाता है? ताराबाई के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। ठीक है, किसकी संरक्षिका थी ये दोस्तों? तो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। और किसकी पत्नी थी दोस्तों? तो महिपति शाह की पत्नी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुल्लू वागड़ी का किला निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? दोस्तों जो कुल्लू वागड़ी का किला है वो आपके स्थित है रुड़की में। कहाँ पे स्थित है? कुल्लू वागड़ी का किला रुड़की में, जहाँ पर आपका IIT है। ठीक है, या हजरत अलाउद्दीन शाबिर की दरगाह कहाँ पे है? वो भी आपके रुड़की में स्थित है। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार में, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खेती खान ताम्रपत्र में किसका वर्णन मिलता है? दोस्तों जो खेती खान ताम्रपत्र है उसमें सुजान कुंवर का वर्णन मिलता है। जो चंद वंश के राजकुमार थे वो अपने नाम के आगे कुंवर की उपाधि लगाते थे। किसकी उपाधि लगाते थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कुंवर की उपाधि लगाते थे, इसीलिए यहाँ पे सुजान कुंवर का वर्णन मिलता है। और दोस्तों जो सुजान कुंवर था कौन था? तो वो भारती चंद का बेटा था। किसका? भारती चंद का बेटा था। ठीक है, और दोस्तों दूसरा बेटा था। ठीक है, क्योंकि इसका जो बड़ा बेटा था इसीलिए इसका नाम राजा के नाम में सुजान कुंवर नहीं मिलता है, क्योंकि इसका जो बड़ा बेटा था वो था रत्नचंद, जो राजा बना था भारती चंद का। और छोटा बेटा था सुजान कुंवर, जिसका संबंध किसके है? खेती खान ताम्रपत्र से जिसका संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौरव वंश में सिंचित भूमि कहलाती है थी। दोस्तों जो पर्वताकार वंश है उस पर्वताकार या पौरव वंश में जो सिंचित भूमि थी वो क्या कहलाती थी? तो दोस्तों वो कहलाती थी केदार भूमि के नाम से जानी जाती थी। किस भूमि के? केदार भूमि के नाम से जानी जाती थी। जबकि जो दोस्तों पौरव वंश में असिंचित भूमि थी वो कहलाती थी सारी भूमि के नाम से जानी जाती थी। जो असिंचित भूमि थी वो क्या कहलाती थी? सारी भूमि कहलाती थी। ठीक है, और दोस्तों जो भूमि मापन की पौरव वंश में मुख्य विधियाँ थी द्रोण मापन, खारी वापन, कूलिया वापन। ठीक है, अगर पूछा जाए द्रोण वापन, खारी वापन या कूलिया वापन मुख्य रूप से किस वंश में प्रयोग की जाने वाली भूमि मापन विधि थी? तो दोस्तों पौरव वंश में भूमि मापन की विधि थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंगोली शैलचित्र वो खुटानी नाला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? दोस्तों जो मंगोली शैलचित्र और खुटानी नाला अवशेष प्राप्त हुए हैं वो दोनों के दोनों प्राप्त हुए हैं आपके नैनीताल जनपद से, झीलों की नगरी से प्राप्त हुए हैं। और अगर पूछा जाए कि मंगोली शैलचित्र और खुटानी नाला अवशेष किस काल से संबंधित थे? तो दोस्तों पाषाण काल से संबंधित थे। किस काल से? पाषाण काल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम आध्यात्मिक इको जोन कहाँ बनेगा? तो दोस्तों जो देश का पहला आध्यात्मिक इको जोन का निर्माण किया जाएगा वो किया जाएगा जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में। कहाँ पे? जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में किया जाएगा, जटागंगा के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के लेख और मुद्रा पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो उत्तराखंड के लेख व मुद्रा है इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके लेखक हैं शिव प्रसाद डबराल, जिन्हें चारण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उन उत्तराखंड के लेख और मुद्रा पुस्तक के लेखक कौन है? शिव प्रसाद डबराल हैं, जिन्हें चारण के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनकी अन्य पुस्तक है उत्तराखंड यात्रा दर्शन, अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड यात्रा दर्शन के लेखक कौन है तो वो भी शिव प्रसाद डबराल हैं। या उत्तराखंड का इतिहास के लेखक भी कौन है? शिव प्रसाद डबराल है। और उत्तराखंड के इतिहास से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है जो मोस्ट हो सकता है कि उत्तराखंड के इतिहास को शिव प्रसाद डबराल जी ने कितने खंडों में लिखा? तो दोस्तों
फिर आंसर निकल के आता है 12 खंडों में लिखा है। कितने खंडों में? 12 खंडों में लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिलोली गांव के नाम से प्राचीन समय में किस स्थान को जाना जाता था? तो दोस्तों जो बिलोली गांव के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में, वो कीर्तिनगर को जाना जाता था। किसको? कीर्तिनगर को जाना जाता था। ठीक है, जबकि दोस्तों जो यहाँ पे क्या है, जो बाजपुर है, ठीक है, राजपुर का बाजपुर है, उसको मुंडिया के नाम से जाना जाता था। खटीमा को मकरपुर के नाम से, रानी बाग को चित्रशिला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों उत्तराखंड में जो राज्य मानव अधिकार आयोग है उसका गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया वो 2011 में किया गया। कब किया गया? 2011 में, देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गिल्ली गिल्ली छू के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जो गिल्ली गिल्ली छू के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है गोगिया पाशा को। किसको? गोगिया पाशा को। और दोस्तों क्यों कहते हैं गिल्ली गिल्ली छू? क्योंकि ये क्या था, एक जादूगर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बापू राज पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? दोस्तों जो बापू राज पत्रिका थी उसका संपादन जो किया गया था वो मीरा बहन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मीरा बहन के द्वारा। कब किया गया? तो दोस्तों 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 में किया गया। दोस्तों इसी मीरा बहन ने ऋषिकेश में क्या आश्रम था, पशुलोक आश्रम की स्थापना की थी। पशुलोक आश्रम की स्थापना ऋषिकेश में किसने की थी? इसी मीरा बहन ने की थी, गांधी जी की शिष्या। और अगर पूछा जाए कि इसका वास्तविक नाम क्या था तो दोस्तों मैडलिन स्लेट था। क्या था? मैडलिन स्लेट इसका वास्तविक नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? दोस्तों जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं चंडी प्रसाद भट्ट, उनको जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वो किया गया था 1986 में। कहाँ पे? 1986 में किया गया। ठीक है, और दोस्तों 2005 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2005 में क्या किया गया? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और इस वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन है, शिक्षक पुस्तक आंदोलन का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों जो शिक्षक पुस्तक आंदोलन का संबंध है वो आपके पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। किस जनपद से? पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।